नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बर्दाश्त। बेटा विमल, एक कप चाय तो मेरे साथ भी बैठकर पी सकते हो। 2 पल मेरे साथ भी बैठ जाया करो। आज हूँ कल नहीं। थोड़ा वक्त माँ के साथ भी गुजार लो। सुबह मैं कमरे में रहती हूँ जब तुम जाते हो, फिर शाम में जब तुम्हें आवाज़ लगाती हूँ तो तुम कहते हो थक गया हूँ। तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा भी वक्त नहीं है, सुधा जी अपने बेटे विमल से कहती हैं। विमल बोला, माँ आपको किस बात की कमी छोड़ी है? पैसे खर्च तो कर रहा हूँ, काम वाली लगा कर रखा है। अब आप क्या चाहती हैं? बैठे बैठे पैसे नहीं कमाए जाते हैं। अगर पैसे नहीं कमाऊंगा तो अपना परिवार और आपको कैसे रख पाऊंगा? आप तो घर में बैठी रहती हैं, मैं और स्नेहा दिन रात मेहनत करते हैं। सुधा जी बोली, बेटा माँ के लिए पैसे से बढ़कर उसका बेटा होता है। तुम मेरे प्यार को पैसों से मत तौलो। घर में जो काम वाली रखी है वो बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती। खाने के वक्त तक रोटी इतनी कड़क हो जाती हैं कि दांतों से टूटती नहीं। काम वाली बदल लो या फिर बहू को बोलो मेरी रोटी में थोड़ा घी लगवा दिया करे। इस उम्र में 2 वक्त का खाना अगर नहीं खाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। फिर तुम्हारा ही काम बढ़ जाएगा। विमल बोला, माँ आप तो घर में बैठी रहती हैं, अपने लिए 2 रोटी क्यों नहीं बना लेती हैं? स्नेहा ऑफिस जाती है, घर का काम आप खुद कर लिया करो। वो थक कर आएगी फिर क्या करेगी? और हाँ, कल से आप बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ दिया कीजिए। मुझे बच्चों को छोड़कर आने में ऑफिस के लिए देरी हो जाती है। सुधा जी सोची, चलो ठीक है, बेटे की थोड़ी मदद हो जाएगी। इतना कहकर विमल तो वहाँ से चला गया। स्नेहा बोली, मम्मी जी इस उम्र में घी की रोटी खाकर कितना ताकत बढ़ाना चाहती हैं? बुढ़ापे में लोगों की इच्छाएं मर जाती हैं, पर आपकी इच्छा तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी अपने से ऊपर अपने बच्चों को रखा कीजिए। सच कहते हैं लोग, बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। इतना कहकर स्नेहा वहाँ से चली गई। आए दिन स्नेहा ऐसी ही कड़वी बातें सुधा जी को कहती रहती थी, परंतु बेटे और पोते के मोह में सुधा जी मुस्कुराकर उसकी बातों को टाल दिया करती थी। एक सुबह बेटे बहू सबके लिए सुधा जी ने टिफ़िन बना दिया। ऑफिस से आने के बाद स्नेहा बोली, मम्मी जी आप मेरा टिफ़िन थोड़ा ठीक से बनाया कीजिए, मुझे शर्म आती है सबके सामने खोलने में। कैसे गरीबों जैसा खाना बनाती हैं? मैं कमाती हूँ, आपकी बेटी की तरह बेरोजगार नहीं हूँ। सुधा जी बोली, बहू क्या गरीब खाना नहीं खाते? एक तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, ऊपर से तुम मुझे इतनी कड़वी बातें सुना रही हो। स्नेहा बोली, फिर आप घर में बैठ कर करेंगी क्या? बैठे बैठे हड्डियां भी अकड़ जाती हैं, तो कुछ काम धंधा किया कीजिए। इतना कहकर वहाँ से चली गई। कुछ रोज़ बाद सुधा जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, तो उन्होंने बेटे से कहा, विमल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ रोज़ की छुट्टी ले लो। विमल बोला, माँ मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ कि जब जी चाहे छुट्टी ले लिया। और आपको करना क्या है? लेटी रहो बस बिस्तर पर, ठीक हो जाओगी। सुधा जी मन में सोची, अगर मुझे खुद की देखभाल करनी है तो फिर मैं क्यों बेटे बहू के साथ रह रही हूँ। क्या समय आ गया है। बेटे बहू को मेरी बेटियों का आना भी पसंद नहीं है और ना ही मेरी वो देखभाल कर सकते हैं। ईश्वर भी कैसी कैसी परीक्षा लेता है। शाम में सुधा जी की बेटी शैली का फ़ोन आया। उन्होंने हाल चाल पूछा तो माँ ने अपनी व्यथा सुनाई। शैली बोली, माँ आप बस कोल्हू के बैल की तरह वहाँ पिसती जा रही हैं। अपना पूरा जीवन आपने हम बच्चों को दे दिया, आज उनके पास आपके लिए फुर्सत नहीं है। सच कहते हैं लोग, पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है। बाद में शैली ने अपने भाई को फ़ोन करके समझाया। विमल ने अपनी बहन को भी 4 बातें सुनाई। भाई और भाभी की इन्हीं कड़वी बातों के कारण वो मायके नहीं आती थी, क्योंकि वो बर्दाश्त भी कर ले पर पति और बच्चों को क्या कहेगी। हर किसी का सामना एक औरत को ही क्यों करना पड़ता है, और मायके का आत्मसम्मान भी तो बचा कर रखना था।
इसलिए वो 3-4 महीने में एक बार सुबह जाती और माँ से मिलकर वापस लौट आती थी। विमल ऑफिस से लौट कर आया तो उस दिन घर में काफ़ी विवाद हुआ। बेचारी सुधा जी बेबस होकर बस चुपचाप देख रही थी और करती भी क्या। जिस बेटे को इतने लाड़ प्यार से पाला, आज माँ के साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। स्नेहा बोली, मैं पढ़े लिखे घर से आई हूँ, मैं तीमारदारी तो कर नहीं सकती। पूरे दिन घर में बैठकर रोटियाँ तोड़ती हैं, फिर बच्चों से ज़्यादा आपको भूख लग जाती है। नौकरी करने के बाद भी और आप पर कितने पैसे खर्च करने के बाद भी मुझे एक पल का भी आराम नहीं मिलता। उस रोज़ के बाद गुस्से में स्नेहा ने अपने बच्चों को भी सुधा जी के पास जाने से मना कर दिया। बेटे बहू का व्यवहार तो फिर भी वो बर्दाश्त कर लेती थी, परंतु बच्चों का अलगाव उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। एक रोज़ वो स्नेहा से बोली, बहू सर्दी आ गई है, मेरा कंबल बहुत गंदा है, इसे साफ करवा दो। स्नेहा बोली, मम्मी जी आपको क्या लगता है पैसे पेड़ पर उगते हैं? आपकी डिमांड तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। अरे कुछ तो हमारे बारे में सोचा कीजिए। तभी विमल आया और बोला, माँ आप हर रोज़ डिमांड कर देती हैं, पैसे कैसे कमाए जाते हैं आपको क्या मालूम। पापा चले गए और मेरे लिए मुसीबत छोड़ गए हैं। उस रोज़ सुधा जी के सब्र का बांध टूट गया। वो बोली, मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ। उनके जाने के बाद भी मेरे खाने पीने की व्यवस्था वो कर गए हैं, ये तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। और तुम दोनों को मेरा साथ रहना इतना खलता है तो इस घर में क्यों रहते हो। सही कहा है लोगों ने, माँ का जी गाय का, पूत का जी कसाई का होता है। स्नेहा बोली, इसी घर में हम 2 हिस्से कर देते हैं, आप अपना खर्चा देख लीजिए और हम अपना देख लेंगे। सुधा जी बोली, ये घर मेरा है और इस घर पर तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें क्या लगता है माँ पर कुछ पैसे खर्च कर देने से तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई? अरे पैसे खर्च करके भी अगर अकेले रहना है तो क्यों ना मैं अपने लिए नौकर चाकर रख लूँ, आखिर वो भी रोटी बनाकर मुझे खिला ही देंगे। बेटे बहू आश्चर्य से सुधा जी को देख रहे थे। सुधा जी बोली, माँ बच्चे को दुलार प्यार के साथ सबक भी सिखाती है, याद रखना। 1 महीने का वक्त दे रही हूँ, मेरे घर को खाली करो। अब मैं किराएदार रखूँगी, कम से कम 2 बातें करने वाला तो कोई होगा। इतना पैसा तो आ ही जाएगा कि मैं दोनों टाइम के लिए नौकर रख लूँगी। विमल ने पहले आनाकानी की, फिर सुधा जी ने पुलिस की धमकी दी, फिर उसे उस घर को खाली करना ही पड़ा। आस पड़ोस के लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई। सुधा जी बोलीं, आप लोग तो बातें बनाएंगे ही, पर भुगतना तो मुझे पड़ता है। एक माँ बच्चे को जब प्यार दे सकती है तो उसे सबक भी सिखा सकती है। आखिरकार मेरा सब कुछ मेरे बच्चों का ही होगा, तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं अपना इंतज़ाम कर लूँगी और आगे सब अच्छा होगा। अब शैली भी वक्त निकाल कर परिवार के साथ माँ से मिलने आती थी। समय बीता, विमल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर माँ से मिलने आया करता था। सुधा जी कहती, बस एक माँ को यही तो चाहिए कि बच्चे अपने जीवन का कुछ वक्त हमें दे दें, और कुछ नहीं चाहिए। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।